I do this every day, I said often. Ask how many times she rode the wave, not so अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगी एक फाउंडेशन के ऊपर। और अगर आप पहली दफा मेरे इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो वेलकम टू माय चैनल। और दूसरा ये कि अगर आप रिव्यूज देखना चाह रहे हैं दूसरे और फाउंडेशंस के ऊपर, मैंने काफी सारे फाउंडेशंस के ऊपर रिव्यू करे हैं। कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए कि मैं किस तरह के रिव्यूज देती हूँ। और आज जिस फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे वो है हुदा ब्यूटी फाउंडेशन। कार्डबोर्ड कुछ इस तरह का है, उसका सिग्नेचर उसका सेम ही है जैसे कि और दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका है। हुदा ब्यूटी जिस तरह लिखा होता है उसी तरह से लिखा हुआ है। 35 ml है। और प्राइस वाइज मैं आपको इस तरह मेंशन नहीं करूंगी, लिंक्स मैं दो मेन डाल दूंगी। एक हुदा ब्यूटी शॉप का लिंक जो कि उसकी वेबसाइट का है ताकि आपको डॉलर में अंदाजा हो जाए, और एक sephora.com जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पे भी है। आपको डॉलर में हो जाएगा तो आप कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। मैं इस तरह मेंशन नहीं करूंगी अपनी प्राइस कन्वर्ट करके, क्योंकि मे भी हो सकता है वो डिफरेंट हो जाए। तो बेहतर यही है कि लिंक आपके लिए बेस्ट है ताकि आपको अंदाजा हो जाए। कार्डबोर्ड पे कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ हुआ कि ये किस टाइप की स्किन के लिए है। तो अगर मेंशन नहीं हुआ हुआ तो ऑल टाइप स्किन के लिए ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन का एग्जैक्ट नाम है फो फिल्टर फाउंडेशन। फिल्टर फिनिश फाउंडेशन आजकल बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं। निकाला तो ये दूसरा फाउंडेशन है इस तरह का। एक पहला वाला फेंटी ब्यूटी का है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी मैंने रिव्यू किया था। फिल्टर फिनिश जिस तरह के इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स डाल के जो फिनिश आती है उस तरह की फिनिश हमें आजकल के फाउंडेशन दे रहे हैं ताकि बिल्कुल जो है आपकी परफेक्ट स्किन दिखे। तो इसलिए इसको फो फिल्टर कहा जाता है आसान लफ्जों में। लिखा हुआ ये है कि अप्लाई करने के लिए आप या तो ब्रश यूज कर सकते हैं, और अगर बेस्ट फिनिश चाहिए तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही आज अप्लाई करूंगी। उसके अलावा लिखा हुआ है हाई कवरेज क्रीम फाउंडेशन, और यही पढ़ के थोड़ा सा जो है ना मुझे ये हुआ कि क्रीम फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट नहीं है। देखो क्या रिजल्ट देते हैं जब मैं अप्लाई करूंगी। मैंने कुछ रिव्यूज में ये भी सुना है कि ये काफी ड्राई है, तो हम इसको दो तरफ अप्लाई करेंगे। एक तरफ जो है मैं इसको स्ट्रेट प्राइमर के ऊपर जो है अप्लाई करूंगी, और दूसरी तरफ जो है मैं फरा साली का यूनिकॉर्न एसेंस अप्लाई करूंगी और उसके साथ मिक्स करके फाउंडेशन को लगाऊंगी ताकि देख सकूं कि थोड़ा सा ऑयली करके लगाने में कैसी फिनिश आती है। शेड है 3 लैशे 320। बॉटल जो है कुछ इस तरह करके प्लास्टिक बॉटल है ये, और पंप है जो कि बेस्ट है। आपकी प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होती और हाइजीनिक वाइज भी साफ रहती है। तो इसको शेक करेंगे और अप्लाई करेंगे। बेस जो मैंने पूरे चेहरे पे लगाई है वो मेकअप फॉरएवर की है। एक तरफ लगाने के लिए मैंने सिर्फ एक पंप ही लिया है। इसकी स्मेल बहुत जबरदस्त है, ऐसे जैसे कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का परफ्यूम लगा रहे हो। टेक्सचर इसका क्रीमी ही लग रहा है जिस तरह के इन्होंने बताया है। बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ लगा हुआ है फाउंडेशन और इस तरफ नहीं लगा हुआ। बहुत खूबसूरत सा और बहुत बेहतरीन फिनिश आ रहा है इस तरह देखने में। एप्लीकेशन में ब्लेंड जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन एज एट सेम टाइम मैं महसूस कर रही हूँ कि ये ड्राई भी कर रहा है। एक जो बिल्कुल स्ट्रेट फिनिश आती है आपकी स्किन के अंदर, बिल्कुल प्लेन तरीके से जाता है, उस तरह मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि ड्राई सा है, ऐसे जैसे कोई चीज ऊपर की तरफ ही है। तो इसलिए मैंने जो है इस तरफ एरिया को रहने दिया। इसको अभी हम अप्लाई करेंगे। इसको हम अप्लाई करेंगे फरा साली यूनिकॉर्न एसेंस के साथ। करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो है फाउंडेशन ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर की स्किन की तरफ ही लगा हुआ है, अच्छे से जो है जब्स नहीं हुआ है स्किन के अंदर, जो कि मैं चाह रही हूँ।
और जो कि परफेक्ट आपको रिजल्ट देता है अगर अच्छे से जज्ब हो जाए। ऐसा लग रहा है ये ऊपरी तरफ ही पड़ा हुआ है। और फर्क भी आप देख लें जरा करीब से, इधर फाउंडेशन नहीं है और इधर फाउंडेशन है। एक पंप ही लिया है, दूसरी तरफ के लिए भी मैंने। एसेंस के साथ, फरा साली एसेंस के साथ भी आप देख लें, कोई फ़र्क आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। दूसरी तरफ जहाँ मैंने लगाया है बिल्कुल वही अजीब सा उभरा हुआ और खुश्क जो रिज़ल्ट है वो दे रहा है। मैं कोई इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ इस पॉइंट पे। अगर आपके पास फरा साली एसेंस नहीं है तो आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है अगर आप ये फाउंडेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। आप इसको ऑयल के साथ भी बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। जो ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है आप उसके साथ इसको फाउंडेशन को मिक्स करें और लगाएं। अब मैं अपना फुल मेकअप खत्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो जनाब मेकअप करने के बाद मुझे 3 घंटे टोटल हो चुके हैं। मैंने फौरन से वीडियो नहीं बनाई। फौरन मेकअप के बाद मैं थोड़ा सा देखना चाह रही थी और इस पॉइंट पे मैं कहूँगी कि मैं 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ इस फाउंडेशन से, क्योंकि यूनिकॉर्न एसेंस लगाने के बावजूद भी जो एक उभरी हुई लेयर सी जो होती है, जो जब नहीं भी हुआ होता सही से फाउंडेशन, उस तरह का इफेक्ट दे रहा है। थोड़ा सा मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। आप ये एरिया आप देख रहे होंगे, मेरे पोर्स का एरिया जो है जैसे कि, और अगर फाउंडेशन अच्छे से नहीं हुआ हो जब्स, तो इसी तरह का इफेक्ट देता है। और ये हाई कवरेज है तो इससे तो बिल्कुल भी मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस तरह का कुछ देगा। मुझे लगा था कि शायद लगने के थोड़ी देर बाद जैसे आपके चेहरे पे जो नेचुरल पसीना आता है उसके बाद अच्छे से जज्ब हो जाएगा और सही तरीके से देगा। शायद टेम्परेरी तौर पे उभरा हुआ मुझे लग रहा है, लेकिन ये चीज मैंने शुरू में ही नोट की थी और शुरू में मैंने आपको बताई थी। अब 3 घंटे बाद भी वही चीज दे रहा है। बहुत ज्यादा खुश्क रिजल्ट है इसका, मतलब कि टी जोन जो है मेरा खुश्क है, लेकिन एज इट इज रिजल्ट जो है वो मैं जो चाह रही थी, बिल्कुल एक डूई और एक बिल्कुल परफेक्ट फिनिश, वो मुझे इस फाउंडेशन से अभी तक तो नहीं मिल पा रही। अच्छा, अब ये देखते हैं, हो सकता है कि आप लोगों की स्किन में ये सही से जज्ब हो जाए या आप लोगों को एक ये अच्छा रिजल्ट दे। तो इसका जो है लंबे टाइम में देखते हैं कि ये किस तरह सेट बैठा रहता है और कितनी देर तक बैठा रहता है। अभी 3 घंटे हुए तकरीबन, अब तकरीबन 3 या 4 घंटे बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दूंगी। जो दिख रहा है, जो करीब से दिख रहा है, उस नजरिए से इस स्टेप पे मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ। फोटो वाइज कह लें या मूवीज वाइज कह दें तो मे बी बहुत अच्छा हो, क्योंकि एज अ कैमरा में जो मैं अपना देख रही हूँ वो अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जो असल में आप करीब से देख रहे हो या कोई लोग आपको करीब से देखेंगे तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है। और फाउंडेशन सिर्फ फोटोज या मूवीज के लिए नहीं होता, वो आपकी स्किन देखने का भी होता है कि कैसा लगता है। क्योंकि आप शादी में जा रहे हो, पार्टीज हो रही हैं या वो, तो सिर्फ आप कैमरे में एक दूसरे को नहीं देख रहे होते, लोग आपको करीब से भी देखते हैं। और इस तरह जैसे अगर फ्रीकी सा इफेक्ट आ रहा हो तो वो बहुत बुरा लगता है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब 7 घंटे के बाद जो है आप फाउंडेशन की कुछ हालत इस तरह की लग रही है। और इस पॉइंट पे जाके मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो है अब थोड़ा सा मेरे स्किन में जल्ब हो गया है। तो जो है मेरी स्किन काफी परफेक्ट लग रही है बनिस्बत दोपहर के। लेकिन जहां तक बात आती है 100% परफेक्ट स्किन लगने की, तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। अभी जो है पसीना चेहरे पे आया है और उसके बाद जो है ये थोड़ा क्लीन लग रहा है लग के, लेकिन फिर भी जो ये जो जोन है जहाँ पे मेरे पोर्स हैं उसको इसने जो है कवर नहीं किया हुआ। जो हाई कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो जो भी आपकी इम्परफेक्शंस होती हैं स्किन के ऊपर उनको बिल्कुल गायब कर देते हैं। इनका मकसद ही यही होता है आपका हाई कवरेज यूज करने का, कि हर चीज जो भी आपकी स्किन कलर के साथ या
जाती है, जो चेहरे पे पोर्स वगैरह हो गए, दानों के निशान हो गए, उनको हटाए, ना कि उनको थोड़ा सा नुमाया करे। और इस फाउंडेशन ने मेरी इन चीजों को नुमाया किया है। तो इस वजह से एक तो ये अच्छे से जज नहीं हुआ और नुमाया कर रहा है मेरी इन चीजों को। तो मेरी ऑयली स्किन हो के ये इसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ड्राई स्किन के ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इसने मेरी स्किन जो कि ऑयली है उस पर ऐसा दे दिया जैसे कि ड्राई पैचेस बन गए थे। इस तरह लग रहा था पैचेस से थे, जिनको टाइम लगा स्किन में पसीना आए, और वो भी 5-6 घंटे लगे ताकि ये थोड़ा सा जल्द हो सके, वरना वो ऊपर ऊपर ही ऐसा लग रहा था रखा हुआ है फाउंडेशन। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने ट्राई किया और आपके ऊपर सूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फाउंडेशन हर स्किन पे डिफरेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है यही होगा। तो मेरे लिए ये फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फ्लॉप है, बेशक खुदा ब्यूटी का ही क्यों ना हो। अगर फ्लॉप है तो फ्लॉप है। हाँ, पॉजिटिवली अगर कुछ पॉइंट देखे जाएं तो टी जोन जो है मेरा शाइन नहीं कर रहा है, और कलर वाइज जैसे हाई कवरेज फाउंडेशन होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो इसने बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि था, और अपनी जगह से हिला भी नहीं है। वो अलग बात है कि जब लगा तो ही वो भर रहा था। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे हैं, बाकी मेरी तरफ से ये टोटल फ्लॉप है। अच्छा, फिल्टर इज, आप जिस तरह के फिल्टर का रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, तो आप कुछ फोटोज देख लें जो कि मैंने खींची हैं। इन फोटो में मेरा बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि बहुत जबरदस्त फाउंडेशन लगाया हुआ है। तो हाँ, ये मूवीज और फोटोज के लिए बेहतरीन है, लेकिन मेरे लिए दोनों चीजें एक साथ जाती हैं। जब आपकी स्किन पे लगा हुआ हो वही आप फोटो में बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट दे, वो चीज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ फोटो की रिजल्ट के लिए आप ऐसा बेतुका सा फाउंडेशन लगा लें जो लोग देखें तो उनको अजीब सा लगे, या आपको खुद शीशे में देखते हुए वो अजीब सा लगे। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और शेयर आपने मैक्सिमम करना है ताकि सबको पता चल सके, जो कि बहुत चाह रहे होंगे इसको ट्राई करना, उनको पता चल सके कि ये कैसा रिजल्ट देता है। और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।